हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। अब इस ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करने के लिए हमें इसके सारे ऑर्गन है उसकी सिक्वेंसली स्टडी करनी होगी। हम लोग सिक्वेंस स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुख से लेके गुदा मीन्स माउथ से लेके एनस तक है वो फैला हुआ रहता है। अब उसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी ट्यूब्स हैं, तो वो आ रही है, तो उनको हमें सिक्वेंसली स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी वो बात की थी हम लोगों ने माउथ की, मुख की, बकल कैविटी, पैलेट और हम लोगों ने टॉन्सिल्स के बारे में देखा था। देन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी में टंग और टीथ है, वो भी हमारे एक मेजर पोर्शंस रहते हैं, उनकी भी स्टडी करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस टंग से कम पूछा जाता है, टीथ से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि बोर्ड का पेपर हम लोग तो बना नहीं रहे। बोर्ड के पेपर बनाने वाले को क्या पता जच जाए कि यार मेरे को दांत से नहीं पूछना, मेरे को जीभ से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक हमें बुक में दे रखा है कि वो हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो दोनों यूनिट है उनसे हर बार अथवा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि आर्ट्स की तरह क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन पूछते ही हम लोग उसकी पूरी थ्योरी लिखना शुरू कर दें। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमें पूरा का पूरा उसका रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है साइंस में। साइंस में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा तुम्हारे डायग्राम बेस का कि डायग्राम में क्या पूछा जाना है, उसके अलावा बाकी जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं, और वो ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। मान लो हमें जो वर्ड नहीं आ रहा था, मान लो कोई अजीब नाम लग रहा हो, हम लोगों ने नहीं लर्न किया हो, उसी का क्वेश्चन पूछ ले, बाकी हमें उस टॉपिक का पूरी थ्योरी आ रही है लेकिन वो नाम नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप सबसे इजी जो तरीका है लर्न करने का, वो इजी तरीका एक तो ये है कि आपको डायग्राम अच्छे से आए, और उसके अलावा आप हर एक टॉपिक का फ्लो चार्ट तैयार कर लो। मोस्टली मैं आपको फ्लो चार्ट है, थ्योरी में आपको सारी की सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, और जितने भी फ्लो चार्ट रहेंगे जिससे आपको समझने में इजी रहे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, तो दोनों क्लास के, दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो नोट्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के टेलीग्राम पे डाले हुए, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। या मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने का काम करूँगी, जिससे आपको क्या है समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टंग की। टंग क्या होती है? टंग हमें पता है हमारी जो बकल कैविटी हमारी माउथ है, उसमें नीचे फर्श बनाने का काम है, वो टंग का होता है। टंग में मैं बात करूँ कि टंग की स्ट्रक्चर कैसी है, तो टंग है वो मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब होता है पेशीय, इसमें कोई हड्डी वड्डी तो पाई नहीं जा रही है, क्या है? पेशीय संरचना है। उसके बाद में बात करूँ ये फ्लेट का मतलब होता है चपटा, और जो फ्लैक्सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मतलब लसी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है टंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ कि इसका आगे का भाग और इसका पीछे का भाग, इसका इंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। अब इंटीरियर पोर्शन की बात करूँ तो आगे की तरफ आप अपनी जीभ को बाहर भी निकाल सकते हैं, जीभ को अंदर भी ले सकते हैं, मतलब आगे से जीभ के एकदम फ्री है, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद में पोस्टीरियर की बात करूँ तो पोस्टीरियर में मैंने यहाँ हायोइड बोन लिखा है। आप लोगों को मैंने बोन्स पढ़ाया था, उस टाइम भी बताया था कि हायोइड बोन क्या होती है। हायोइड बोन ऐसी स्ट्रक्चर है जो किसी अन्य बोन से नहीं कनेक्ट होती, और हायोइड बोन है, हायोइड बोन हमारे लैरिंक्स के जस्ट ऊपर वाली साइड में और जीभ के नीचे की साइड में हायोइड एपरेटस बनाती है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखना। अब मैंने एक यहाँ बात बताई है कि जो जीभ है वो हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर होने के साथ में वो हायोइड बोन से भी कनेक्टेड है। तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो मसल कौन सी है, स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल हुई कि स्केलेटन मसल्स क्या होती है, जो हड्डियों से कनेक्ट होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब ऐच्छिक होती है, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी जीभ है वो काम कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें कि वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस हो गया जीभ के नीचे वाला। आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना कि जीभ को आप अंदर की तरफ फोल्ड करोगे। ठीक है, जीभ को आपको गले की तरफ फोल्ड करना है, तो आपको जीभ में नीचे की साइड में एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। एक ऐसी लाइन दिखेगी जो ऐसा लगेगा कि जो हमारी जीभ है ऊपर से तो हमें काफी लंबी दिखती है, लेकिन नीचे के जो बीच वाले भाग से हमें लाइन दिखेगी, हमें एक मतलब लचीली सी लाइन होती है वो, जिसको बोलते हैं यहाँ पे फ्रेनुलम लिंग्वी। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, फ्रेनुलम
लिंग्वी, ये हमारी नीचे वाली जो लाइन है जिसको फोल्ड करने के बाद में हम लोग इजीली देख पा रहे हैं। जिस टाइप से लीफ होती है, लीफ की हम लोग निचली सतह देखते हैं, लीफ की निचली सतह देखते हैं तो उसमें लाइंस होती है, और जो बीच वाली जिसको मध्य शिरा बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, वो हमें इजीली शो होती है। ठीक है, तो उसी टाइप से हमारे जीभ में बात रहेगी। देन हम बात करें डोर्सल की। ठीक है, तो यहाँ आपको एक डायग्राम है, किसका, हमारी टंग का डायग्राम है। ठीक है, अब टंग का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोड बोन से कनेक्टेड होता है, बाकी ये पूरी की पूरी हमारी जीभ है। अब यहाँ पे आपको एक डिवाइड करने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा डोर्सल पार्ट है, मैंने आपको डायग्राम में लिखा है नीचे कि डोर्सल पार्ट का डायग्राम बता रही हूँ। और इस डोर्सल पार्ट पे यहाँ पे एक जो लाइन है जो क्या कर रही है, इसको दो भागों में डिवाइड करने का काम कर रही है। आपको दो भाग दिख रहे हैं। फर्स्ट वाला भाग है वो क्या है, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल का मतलब हो गया जो ग्रसनीय भाग होता है। ठीक है, तो ग्रसनीय भाग, और नीचे का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो क्या है, ओरल पार्ट ऑफ टंग, मतलब टंग का जो मुख्य भाग होता है वो आगे की तरफ में। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करने वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सर्कस टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डोर्सल पार्ट में क्या पाया जाता है, सर्कस टर्मिनल। अब सर्कस टर्मिनल वो वी शेप्ड होता है। वी शेप्ड की बात करूं, वी शेप्ड है यहाँ, और दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अब ये दो भाग कौन से हो गए, फेरेंजियल पार्ट और यहाँ पे पैपिलरी पार्ट। फेरेंजियल पार्ट की बात करूं तो फेरेंजियल पार्ट है वो 1/3 भाग बनाने का काम करेगा, मतलब ये पूरी की पूरी जो जीभ है उसका सिर्फ थोड़ा सा भाग बनाने का काम ये कर रहे हैं। उसके अलावा जितना भी 2/3 भाग है वो पैपिलरी भाग। यहाँ मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ओरल पार्ट ऑफ टंग। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैपिलरी पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पैपिलाइज है वो कहाँ होगी, हमारी इसी आगे वाले पोर्शन पे पाई जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं मसल्स की बात करूँ तो इसमें दो टाइप की मसल्स पाई जाती है। अब मसल्स है, वैसे तो ये वॉलंटरी रहेगी, ऐच्छिक रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो दो आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो मसल्स पाई जा रही है उनके फंक्शंस है वो अलग अलग है। उसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो टाइप के मसल्स है। इसको मैंने सुपरफिशियल लिखा है, सुपरफिशियल का मतलब जो आगे की तरफ पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये है तो ये डीपेस्ट, मतलब ये गहराई में पाई जाने वाली मसल्स रहेगी। अब ये मसल्स है, ये क्या काम करेगी, हेल्प्स इन आउटवर्ड एंड इनवर्ट मूवमेंट, मतलब हम लोग जीभ को बाहर निकाल रहे हैं, जीभ को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हेल्प करेगी ये एक्सट्रिंसिक। और यहाँ इंट्रिंसिक की बात करें, ये क्या करेगी, शेप चेंजिंग का, मतलब जो भी शेप है उसको चेंज करने का काम है वो यहाँ इसका रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ पैपिलाइज। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से समझना है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पीछे का भाग होता है और ये हमारे आगे का भाग होता है। अब पीछे के भाग की बात करूँ तो पीछे का भाग है हाइड्रोड बोन से कनेक्टेड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम लोगों ने जो कल टॉन्सिल्स पढ़े थे तो मैंने बताया था कि हम लोग जीभ के स्ट्रक्चर में लिंगुअल टॉन्सिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं, इनको दो भागों में डिवाइड करने का काम किसका है, सर्कस टर्मिनल का। ठीक है, ज्यादा जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए थे मैंने वैसे, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि आपको हिंदी में भी नाम वही मात्रा लगा कि ये मिलने सर्कस टर्मिनल। और जो कोई हिंदी में टर्म्स मतलब एकदम टिपिकल वाली हिंदी जिसको पढ़नी है तो उसके लिए नाम बहुत ही अजीबोगरीब होंगे, नहीं याद होंगे बेटा, तो आप लोग यही याद कर लें। ठीक है, तो सर्कस टर्मिनल। उसके बाद में मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने अलग अलग टाइप की आकृतियां यहाँ पे बना रखी है, ये सारी की सारी क्या है, पैपिलाइज है, जो हमें टेस्ट को फिल करवाने के लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अब ऐसी स्ट्रक्चर आपको ऊपर भी बनी हुई दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट बर्ड बना के दिए हैं। हमारी जीभ पे 10,000 से अधिक टेस्ट बर्ड्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और वो किस टाइप से पाए जाते हैं ये बर्ड्स, तो यहाँ पे आगे की तरफ में जो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा होता है वो क्या करवाता है, हमें स्वीट मीठे का एहसास कराता है। उससे जस्ट पीछे कॉर्नर में जो आपको ब्लू कलर में बना हुआ दिख रहा है वो क्या कराता है, सॉल्टी, मतलब जो लवणीय हिस्सा रहेगा उससे जस्ट पीछे, तो ये सौर। ठीक है, और उससे जो खट्टा है, ठीक है, खट्टे का एहसास करवाएगा। और उससे जो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा रहता है वो हमें कड़वे का एहसास करवाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे जो चार हमारी टेस्ट से रिलेटेड बर्ड्स हो गए, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया कि कौन सा हिस्सा किसका ज्ञान करवा। अब हम बात करें इसके पेपिलाइज की। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की फंक्शनल पेपिलाइज पाई जाती है। जो पैपिलरी होती है, पैपिलरी को हिंदी में बोलते हैं अंकुर। तो इसमें कितने प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं, 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं, लेकिन 3 होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, और बाकी जो
एक होता है वो उसमें अवशेषी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले बात करूँ तो वो क्या है, फंगीफॉर्म, मतलब जो कवक रूपी रहेगा, ठीक है। फंजाई का मतलब होता है कवक। तो जो कवक रूपी पेपिलाई है वो कैसे कलर की होती है, वो पिंक कलर की होती है। आपको यदि मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गोले स्ट्रक्चर बना रखे हैं। छोटे छोटे जो गोले हैं वो क्या है हमारे यहाँ फंजीफॉर्म पेपिलाई, ठीक है। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर हमारे क्या करती है, जीव को कलर देने का काम करती है, कलर प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखा है, पिंक कलर होती है, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे फिलीफॉर्म की, तो फिलीफॉर्म बोलते हैं जो धागे नुमा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉनिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉनिकल शेप भी होते हैं और फिलीफॉर्म भी होते हैं। आपको यहाँ पे बीच में बने हुए दिख रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने डॉटेड बना रखे हैं वो सारे क्या है, फिलीफॉर्म। और इसकी खास बात ये है कि ये पेपिलाई स्पाइक हो जाती है लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई टेस्ट फील नहीं होता। ये मैंने आपको नोट में लिख दिया। और नमन में भी क्या होगी, ये सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और इनका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे सर्कमवोलेट की। सर्कमवोलेट है वो लार्जेस्ट रहेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है किसके पास में, सर्कस टर्मिनल के पास में। ये लार्जेस्ट है और ये स्फेरिकल शेप मतलब गोलाकार ही रहेंगे। और संख्या में ज्यादा से ज्यादा कितने पाए जाएंगे, 8 से 12 पाए जाएंगे। उसके बाद में मैं वेस्टिजियल की बात करूँ या हम लोग अवशेषी की बात करें तो ये जो आपको येलो लाइन में अलग से बनाए हुए दिख रहे हैं, मतलब जो जीव के मदर पार्श्व हिस्से में, मतलब जो लेटरल हिस्से में पाई जाने वाली है ये, तो ये क्या है, फेलिएट पेपिला, जो क्या होगी, अवशेषी पाई जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं यहाँ पे पेपिलीज है वो क्या हो जाते हैं, खत्म होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने आज टंग की स्टडी की है उसी टाइप से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो टिथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स बच रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके हम लोग सीक्वेंसली स्टडी करते रहेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।